कराची में रेंजर्स के एहलकारों को एक निहत्थे नौजवान के कत्ल के सिलसिले में जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले तो कर दिया गया, मगर यहाँ के शहरी और उनके बच्चे एक अनजाने खौफ में मुब्तला हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि माजी में भी कानून नाफिज करने वाले इदारों और नाम नेहाद जराइम पेशा अफराद के मुकाबले मशकूक थे, और अगर इसका सद्देबाब ना किया गया तो मुस्तकबिल में भी इस तरह के भयानक वाक़यात सामने आ सकते हैं, जिनसे बचने के लिए जिम्मेदार अफराद को अदालत के कटहरे में लाना इंतहाई ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे कि निहत्थे नौजवान के कत्ल में मुलविस रेंजर्स के 6 एहलकारों में से 2 को मकामी अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर में बेईमानी और हेरा फेरी से मना करने वाले शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया, और रावलपिंडी की पुलिस ने कम उम्र मुल्जिमान गिरोह असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची में रेंजर्स एहलकारों के हाथों नौजवान के कत्ल की तफ्तीश में तेजी आ गई है। इस कत्ल में मुलविस रेंजर्स के 6 एहलकारों में से 2 को मकामी अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। इस वाक़े के बाद कराची के शहरी खौफ में मुब्तला हैं और उन्होंने वाक़े के जिम्मेदार रेंजर्स एहलकारों को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। 8 जून की शाम को शहर कायद में रेंजर्स एहलकारों ने बोर्ड बेसन में खुद साख्ता अदालत लगाई। एक नौजवान को सजाए मौत दी गई और इस दर्दनाक मंजर ने पूरे मुल्क के बासियों की आंख अश्कबार कर दी। जिंदगी की भीख मांगने वाले नौजवान को इंसाफ के बजाय मौत का तोहफा मिला। रेंजर्स एहलकारों के हाथों कत्ल किए गए मैट्रिक के बेबस तालिब इल्म सरफराज के अहले खाना ने वाक़े के जिम्मेदार अफराद को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया, जिसके बाद बिलाखिर इंतजामिया जाग गई और रेंजर्स के 2 एहलकारों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुकामी अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ताहम रेंजर्स एहलकारों की जानिब से की जाने वाली इस अलमनाक कार्रवाई पर शहरियों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है कि रेंजर्स एहलकारों की जानिब से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। रेंजर्स का काम है उसके जो उसको पकड़ के जो पुलिस के हवाले करती है, और उसके बाद पुलिस या थाने का काम है कि उस पर FIR दर्ज करता है, और जो अपना कुछ भी था उसको कानून के हवाले करते बंद करते। ये गोली के मार दिया, ये गलत है। हैबतनाक सज़ा देनी चाहिए कि पूरी जो है मीडिया पे नज़र आए, लोग डर जाएंगे यार ऐसा भी होता है, मगर हमारे मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इन मनाजिर को देखकर हर दर्दमंद शहरी में इश्तियाल पाया जाता है। कानून के मुहाफिजों की कानून शिकनी ने कई सवालात को जन्म दिया। अहले खाना का कहना है कि बेनज़ीर शहीद पार्क में होने वाले सानहे में सिर्फ रेंजर्स एहलकार ही मुलविस नहीं, बल्कि पुलिस के वो अफसरान भी मुलविस हैं जिन्होंने इस जाली मुकाबले की FIR दर्ज की और खिलौना पिस्तौल को असली पिस्तौल बनाकर मुकदमा दर्ज किए। इस तमाम सूरत हाल के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अज खुद नोटिस लेने के बाद रेंजर्स की जानिब से गिरफ्तार 6 एहलकारों में से सिर्फ शाहिद जफर और अफजल को पुलिस की तहवील में दिया गया है। तहकीकात के लिए रेंजर्स ने आला सतह की टीम तश्कील दी है, जिसने मुताल्लिका एहलकारों को बरतरफ करने का फैसला किया है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक सरफराज के खिलाफ मुकाबले का झूठा केस दर्ज करने वाले अफसर खान को भी हिरासत में लिया गया है। दूसरी जानिब खवातीन ने वाक़े के जिम्मेदार रेंजर्स एहलकारों को फांसी देने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि वो सड़क पर रेंजर्स एहलकारों को देखकर खौफजदा हो रहे हैं। इसका ये काम है कि वो गुनाह को रोकेंगे या लोगों को मार देंगे। हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि ऐसे लोगों को सिर्फ सजाए मौत देनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अब तो डर लग रहा है कि यार ये तो हमारे मुहाफिज थे, कोई हमें पकड़ लिया तो हम इनके पास जाएं, भाई हमें बचाओ। 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किए गए रेंजर्स के दोनों एहलकारों शाहिद जफर और अफजल का ताल्लुक गाजी रेंजर्स 32 विंग से है। रेंजर्स के एहलकारों के हाथों बेबस और निहत्थे नौजवान के कत्ल के बाद पूरे मुल्क की आवाम खौफ में मुब्तला है। दफ्तर हो या होटल, कारखाने हो या बाजार, हर जगह इसी वाक़े की बाज़गश सुनाई देती है और लोग अपने आप को मजीद गैर महफूज समझने लगे हैं। खुर्रम गुलजार, समा, कराची।
बढ़ती हुई गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से कमसिन बच्चे भी जराइम की तरफ रागिब हो रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जराइम पेशा गिरोह भी बनाना शुरू कर दिए हैं। रावलपिंडी की पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस कमसिन बच्चों पर मुश्तमिल गिरोह को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्क की बढ़ती हुई आबादी के साथ जराइम भी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि हमारी आने वाली नस्लें भी इसी रफ्तार से जराइम की तरफ राग़िब हो रही हैं। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में रात के औकात में स्ट्रीट क्राइम रोज का मामूल बन चुके हैं। थाना पीरवदाही की पुलिस ने जब इन वारदातों का सुराग लगाने के लिए तहकीकात शुरू की तो पता चला कि इसमें कोई बैनुस्सूबाई डकैत गिरोह नहीं बल्कि कमसिन बच्चों पर मुश्तमिल नया गिरोह मुलविस है। पुलिस ने खयाबान सर सैयद के इलाके में छापा मारकर 16 साल नूर वली को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर गिरोह में मुलविस दीगर 3 बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से 2 अदद पिस्तौल, लूटी गई रकम और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए। रात के वक्त कोई लड़के यंगस्टर्स हैं, ये मुख्तलिफ इलाका थाना पीरवदाई में रात को ये डिकेटीज कर रहे हैं। जो भी आदमी जा रहा हो रास्ते पे उसे रोक लेते हैं, उससे पैसे स्नैच करते हैं, मोबाइल स्नैच करते हैं। तो इस पर काफ़ी तगदो के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 लड़के गिरफ़्तार किए हैं और उनके ऊपर 2 अदद मुकदमात कबल अदीन दर्ज थे। और ये जो स्पेसिफिक जो ख़ास बात ये है कि ये चारों के चारों उस टाइम मुसल्ला थे। रात का टाइम था, ये मुसल्ला थे और ये इसी वारदात के लिए बैठे हुए थे। दोबारा जो पहले ये कर रहे थे वही तरीक़ेकार ये दोबारा करना चाहते थे और इन्हें हमने रेड हैंडेड गिरफ्तार किया है और इनसे ताहाल तकरीबन 60,000 रुपए के करीब बरामदगी हो चुकी है और मोबाइल हो चुकी है। गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान में नूर वली के साथ नवाब खान, अजमल खान और उस्मान शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान का कहना है कि उनका वारदातों से कोई ताल्लुक नहीं। हम गली के पास बैठे हुए थे तो बस लेकर हमने कोई वारदात नहीं की, ना हमारे पीछे कोई मुद्दई है। कोई साबित कर दे कि इसने वारदात की जो बोलेगा। पहले छोटा पकड़ा गया काजी आजम चौक से, ऐसे पिस्तौल बरामद हुई है, ऐसे हमारा नाम लिया तो हमको ले के आए हैं। मैंने 8 महीने पहले एक मोटर चोरी की थी, मैंने उनको बताया, इन्होंने मुझे बोला तुम जिधर आपने मोटर भेजी है उस गोदाम वाला हमको बताओ, हम आपको छोड़ देंगे। मैंने उनको गोदाम वाले का बताया तो इन्होंने ला के हवालात में बंद कर दिया। 1-2 मोबाइल थे जो बरामद किए गए और हमने वारदात नहीं किया। 1-2 मोबाइल बरामद किए, बंदे पकड़ा दिए, नाम वारदाती है, वैसे ही हमारा नाम लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमान इससे कबल भी स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातें कर चुके हैं। अभी तो इंटरोगेट कर रहे हैं लेकिन 10-12 वारदात का इंकशाफ जो कर चुके हैं। किसी में 5,000 है, एक है जिसमें 22,500 रुपये भी इन्होंने स्नैच किए और मुख्तलिफ अमाउंट है कि 10,000 है कि 5,000 है। ये ज़्यादातर बंगिश कॉलोनी में करते रहे हैं और ढोकनजू साइड पे करते रहे हैं। स्पेशली ये कब्रिस्तान वाली साइड पे रात के वक्त जो भी उस तरफ से कोई आदमी गुजरता है तो ये लाजमी उससे कोई ना कोई वारदात करते हैं। कमसिन बच्चों का जराइम की तरफ बढ़ता हुआ रुझान न सिर्फ बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी है बल्कि मुस्तकबिल के मेहमारों की मुनासिब तरबियत में कोताही भी है। ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि छोटे बच्चों को जराइम से रोका जाए जो कि नापुख्ता होते हैं, उम्र के इस हिस्से में होते हैं कि उनको अपने फेल या अपने मामलों का कोई इदराक नहीं होता, उनको ये समझ भी नहीं होती बेचारों को वो जो काम कर रहे हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या वो कोई जुर्म है या वो कोई गलत काम है। इस हवाले से वालिदैन की पहली जिम्मेदारी है, उसके बाद रियासत की जिम्मेदारी है स्टेट की कि वो उस बच्चों की बेहतर तरबियत और तालीम का समा पैदा करे। कानूनी माहिरीन का कहना है कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पर अमल दरामद के जरिए ऐसे मुकदमात में गिरफ्तार होने वाले कमसिन बच्चों को आइंदा जराइम से दूर रखा जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर जुवेनाइल सिस्टम है लेकिन जेल के अंदर उस लॉ के तहत ये है कि अगर कोई बच्चा जुवेनाइल जो अंडर एज है अगर वो कोई क्राइम में अरेस्ट होता है या FIR होती तो उसको वहाँ पे बोस्टन हाउस में रखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में किसी भी जगह पे अभी तक वो बोस्टन हाउस जो है वो नहीं बनाए गए। आज भी उनको वहाँ पे जेल के अंदर जहाँ बड़े बड़े नामी ग्रामी मुजरम और मुलजम लोग रह रहे हैं वहाँ पे उनको उनके साथ रखा जाता है, बल्कि उनकी तरबियत होने की बजाय उनको ट्रेनिंग वहाँ पे दी जा रही है और वो माशरे के लिए एक नासूर बनते जा रहे हैं। समाजी माहिरीन का कहना है कि कम उम्र लड़कों के डकैत गिरोह की गिरफ्तारी बिलाशुबा पुलिस की कामयाबी है। ताहम जराइम की दुनिया में नया कदम रखने वालों को मुनासिब तरबियत और आगाही के जरिए ही इस लानत से दूर किया जा सकता है। कैमरामैन शुहेब जुबैरी के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी।
आपने देखा कि किस तरह बढ़ती हुई गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से कमसिन बच्चे भी जराइम की तरफ राग़िब हो रहे हैं। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।